रियाज तो करना पड़ेगा ना। कब बताया तो? अरे उस दिन, शादी के अगले दिन। वो तो तुम्हें दारू चढ़ी हुई थी। लेकिन नशे में नहीं था और तुम सो जो गई थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। 52 साल उम्र हो गई है, 8 साल की नौकरी बाकी है, छुट्टी की शादी करनी है, दिल का दौरा पड़ चुका है। ये कोई समय और वो है बम्बई जाने का? सुलेखा, तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा से सिंगर बनना चाहता था। वो तो घर और बेटियों की जिम्मेदारी में कुछ नहीं कर पाया। अब क्या मैं अच्छा नहीं गाता? अरे जब मैंने शादी में बाबुल की दुआएं गाया तो सब रोने लगे थे। अरे वो तो दस्तूर ही ऐसा है। बेटी की शादी में बाबुल की दुआएं सुन के तो दुश्मन की भी आंखें भर आए। मतलब मैं अच्छा नहीं गाता? अरे अच्छा गाते हो तो इसका मतलब भी थोड़ा सब कुछ छोड़ छाड़ के बम्बई चले जाओगे सिंगर बनने के लिए। ऐसे तो मैं भी खाना अच्छा बनाती हूँ, तो मैं भी क्या वो मास्टर शेफ बनूं? और क्या सुलेखा, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ हम तुम्हारे एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं। सुलेखा, जिंदगी बीत गई दूसरों के लिए जीते जीते। मुझे बीपी की शिकायत हो चुकी है और तुम्हें थायराइड। हमें नहीं खोलना कोई रेस्टोरेंट। तुम करो अपने मन की, हमें भी अपने मन की तो करते हैं। एक तो तुम हर बात में तो रोने लगती हो, तुमसे वो बात नहीं करे तो कैसे? रोए नहीं तो क्या? यहाँ तो हमें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए दिल का दौरा पड़ चुका है। वहाँ मुंबई में कौन मिलेगा, क्या कौन रखेगा ख्याल तुम्हारा? वहाँ तो सिर्फ वो बड़ा पाव ही तो मिलता है। सुलेखा, तुम ना हर बात पे रोने लगती हो। आने तो झुक्की को, वही बात करेगी तुमसे। हाँ, मुझे बेटियों की धौंस मत दो। सुलेखा, तुम्हारा पैर हारमोनियम जी पर लग गया है। वापिस आओ और इनसे माफी मांगो। सुलेखा, माफ करना हारमोनियम जी, गलती हो गई। माफ करना सरस्वती माता। सुलेखा, जानता हूं तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। जो प्यार करता है वही तो झगड़ा करता है। झगड़ा करना शायद प्यार करने की आखिरी हद है। ते आए बदरा हो, खुलता जाए कजरा, कहाँ से आए बदरा हो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या बात है भाई साहब, आप तो बड़ा ही अच्छा गा रहे हैं। बहन जी बस कोशिश कर लेते हैं। अब सुलेखा, मिश्राइन जी आई हैं, कर लो रियाज। सुलेखा, क्या बात हुई? हाँ, इतना रोना धोना क्यों लगा रखा है? अब क्या बताएं मिश्रा, अब जब से इन्होंने बम्बई जाने का नाम लिया है, हमारे तो आंसू ही नहीं थम रहे। बेटियां तो जन्म से ही पराया धन होती है, अब ये भी जाने की कह रहे हैं। जाने कौन चुड़ैल के बस में आ गए हैं। देखो बहन, उम्र ढल जाती है ना तो हम औरतों का शरीर भी कुछ ढीला सा पड़ जाता है। अब अंगूर का मजा किसमिस में थोड़े ही आता है। अब रोने से तो बात और बिगड़ती है। अब इन मर्दों को भी तो लगता है ना कि गंगा जमुना भी साल में 4 महीने सूख जाती है, लेकिन हम औरतों के आंसू 12 महीने रहते हैं। तुम ना थोड़ा सजो सवरो। और शादी में देखा नहीं था तुम्हारी भाभी और ननद, हाँ, कैसे बेगलेस ब्लाउज पहने घूम रही थी, और तुम मई की भद्दर गर्मी में भी यो पूरी बाजू का ब्लाउज पहने घूम रही थी। भाई साहब को कब्जे में करने का यही एक तरीका है। हाँ, पर मिश्राइन, इस उम्र में हम कैसे इनको कब्जे में करें? भाई चाहा चाह बाहर आ। क्या ये हरदम साड़ी में घूमती रहती हो? कभी कभी सेक्सी सा गाउन भी पहनो। अरे मत चमचम होके रहा करो, मिठू छुट्टी के कपड़े ले लो। और लगे हाथ भैरव बाबा के यहाँ काला धागा बांधना। अगर भैरव बाबा की कृपा हो जाए तो अच्छी अच्छी चुड़ैलें सर पटक पटक के मर जाती हैं। मिश्राइन, हाँ? वो अच्छा, तुम्हारी मिश्रा जी से लड़ाई नहीं होती है क्या? ले, मुंह खोले तो बात हो ना बहन।
जाती है हमारी। क्या बात होती है? खुद के खाने के फायदे गिनाने लगे हैं। एक दिन बोले कि मैं गया बैंक में और वहां पड़ गई डकैती। तो हम तो गुटखा खा रहे और जिस डाकू के पास बंदूक थी उसने ये बंदूक देके मेरे पेट पे मारी और हमारे मुंह से पान की पिचकारी उसके मुंह पे जा गिरी। फिर आसपास के लोगों ने उससे दबोच लिया, वो हड़बड़ा गया और एक दिन और बोले। बस सुन ली तुम्हारी गुटखा पुराण। वैसे किस काम आई थी? अच्छा काम तो कुछ नहीं था बहन। मैं लेकिन तुम्हारे लिए आ गई सुलेखा।